A very good evening to all of you. It's me Vidya Bharati back to the channel. मैंने पिछले क्लास में आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करा दिया था और मैंने बोला था कि 2-3 क्लासेस में ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इससे ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं। ज्यादातर जो IUCN का जो स्पीसीज को लेकर क्लासिफिकेशन है वो भी पूछा जाता है। क्यों कंसर्न करते हैं, क्या कारण है, ये पूछा जाता है। थोड़ा बहुत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाता है, पर ज्यादा सवाल यहाँ से बनते नहीं है। मैप के सवाल बनते हैं पर ज्यादा थियोरेटिकली ज्यादा सवाल नहीं बनते, ठीक है। इसलिए इसको इसी तरीके से देखेंगे। जो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ज्योग्राफी में है वो है इंडस्ट्री। जो मैन्युफैक्चरिंग वाला चैप्टर है, इंडस्ट्री वाला एंड एग्रीकल्चर, उससे बहुत सवाल बनते हैं। जब हम वो कराएंगे तो हम थोड़ा टाइम एक्सटेंड लेकर उसको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप अपने एग्जाम, मुझे पता है कि आपका पहला पेपर मैथ्स का है, तो आप उसको करिए बढ़िया से। इसको साइड साइड में बस 10-15 मिनट का वीडियो होता होगा मेरे ख्याल से, तो आप इसको देखिए। बस अपने टॉपिक को एक बार रिवीजन रिवाइज के जैसे देखिए। बस चैप्टर पढ़िए और इसको देखिए और रिवाइज करिए और PY की तो सैम्पल को पढ़ना है, ठीक है। बाकी तो मैं हूँ ही, कोई और होगा तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है। तो मैंने कल आपको पढ़ा दिया था कंजर्वेशन सॉरी कि क्यों डिक्लाइन हो रहा है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट और ये सब, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। हमारे पास जो जीव जंतु है, जंगली जीव जंतु, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। तो IUCN के आधार पे इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर IUCN के आधार पे डिक्लाइन जो आपका स्पीसीज हो रहा है उसको 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कहीं IUCN ने एक सबसे पहला जो है नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज वो स्पीसीज है जिसकी जनसंख्या अब बढ़े और आगे भी बढ़िया बनी रहेगी, मतलब अपकमिंग टाइम में वो कम नहीं होने वाला। जैसे काऊ, बफेलो, ह्यूमन बींग्स, ये कुछ ऐसे स्पीसीज है। ह्यूमन बींग तो आएंगे नहीं के वाले इधर, बट मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि जैसे कैटल का मतलब बकरी, गाय, भैंसे, मवेशी, ये सब ऐसी चीजें जो आने वाले समय में भी मेंटेन रहेंगी और अभी नॉर्मल स्पीसीज बोलते, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज तो वो स्पीसीज है जिसका अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो ये एक्सटिंक्ट कर जाएगी, खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपका राइनो, वन हॉर्न राइनो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। वन हॉर्न राइनो, अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे ये जो है वो विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। रेयर स्पीसीज, रेयर मतलब कि ऐसे स्पीसीज है जो आपको रेयरली कहीं दिखते हैं, बहुत स्मॉल जनसंख्या, बहुत स्मॉल पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, इसलिए ये रेयर होते हैं। जैसे हिमालय का ब्राउन बियर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ब्राउन कलर का बियर। व्हाइट कलर का बियर तो मिल जाएगा, ब्राउन कलर का बियर देखने का जो है मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। इत्तेफाक का मतलब होता है ये स्पेसिफिक उसी जगह पे उगते हैं और कहीं में भी नहीं उगते हैं, बस उसी जगह पे आप उसका प्रोडक्शन या उसका एग्जिस्टेंस देखेंगे। जैसे अंडमान टील जो है वो अंडमान के एरिया में ही आपको दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। एक्सटिंक्ट का मतलब कि ऐसे स्पीसीज है जो आने वाले समय में, सॉरी, ये ऐसे स्पीसीज है जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, इसको दोबारा से आप ला नहीं सकते। जैसे एशियाटिक चीता, मैंने आपको 1982 में बताया था कि कैसे हमारा जो चीता है, कुछ भी जो वेराइटी जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्यों जरूरी है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है या फिर वाइल्ड लाइफ का, कि आप संसाधन का इस्तेमाल करेंगे बट जुडिशियस तरीके से करेंगे, प्लानिंग के तहत करेंगे, स्मार्टली करेंगे, बस उतना यूज करेंगे जितना में आपका नीड फुलफिल हो जाए, नॉट ग्रीड, ठीक। तो क्या कर सकते हैं कंजर्वेशन के लिए, एफॉरेस्टेशन, बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं ताकि हम जंगल और जंगलों की संख्या को मेंटेन कर सकें, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, देखिए, सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब ये होता है कि हम अपने इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे लगा सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, वो वहाँ के वातावरण को बढ़िया करते हैं और वहाँ उस मिट्टी को, वहाँ के इन्वायरमेंट चीजों को बैलेंस कराते हैं, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री में आप जंगल जंगल में आप अपना जो है सामाजिक, फॉरेस्ट्री में आप
अपने तरीके से अपने इर्द गिर्द के एरिया को फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटे मोटे जंगलों के रूप में कन्वर्ट करके अपने लिए यूज में ला सकते हैं। प्लस मिट्टी के लिए भी वो फर्टिलिटी प्रोवाइड करेगा, सॉइल को मेंटेन करेगा, ठीक है, और हवा भी उससे बैलेंस होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, आप लैंड को, जंगलों को या बायोडाइवर्सिटीज को, इसको बचाने के लिए उनको बहुत ही 2-3 भाग में डिवाइड कर देंगे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। आप ध्यान दीजिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सबसे खुला, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपसे स्पेसिफिक किसी स्पीसीज को बचाने की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान में, तो राजस्थान में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, हम अगर उसी को सिर्फ बचा रहे हैं तो वहां पे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे। समझिए, ये तीनों अंतर आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम किसी स्पेसिफिक स्पीसीज को किसी एरिया में प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे। और ये उतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे, नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शंस है। आप वहाँ पे सिर्फ उस स्पीसीज को नहीं बचा रहे, वहाँ के इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को, प्लांट को, एनिमल को भी आप बचा रहे हैं। मतलब अगर आप समझिए, राजस्थान में छोटा सा एरिया हमने ले लिया, अगर वहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाना है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे। अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अलावा वहाँ और भी स्पीसीज है, प्लांट्स है, एनिमल्स है और बहुत सारे स्पीसीज है, तो हम नेशनल पार्क बनाएंगे। और नेशनल पार्क रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। और जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, ये ऐसा है ना कि सिर्फ स्पीसीज को नहीं बचा रहे, ये एबायोटिक बायोटिक दोनों फैक्टर को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब वहां के इर्द गिर्द के लैंडफॉर्म्स को, वाटर हो गया, पहाड़ अगर हो गया तो पहाड़ हो गया, ग्रीनरी हो गया, प्लांट, एनिमल्स, बायो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ये सबको प्रोटेक्ट करेगा। अगर ये बहुत बड़ा एरिया ले लिया, उस बहुत बड़े एरिया की हर एक चीज को प्रोटेक्ट करने का और सस्टेनेबल तरीके से यूज करने का बात करेगा। तो आप समझिए, बहुत बड़ा अगर घर है किसी का, बहुत ही 4-5 तले का घर, वो पूरा घर हो गया बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उसके एक फ्लोर हो गया नेशनल पार्क और उसका एक रूम हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ फॉरेस्ट। हमारे इंडिया में जो फॉरेस्ट है, जंगलों को बचाने के लिए उसको 3 भाग में रखा गया है, प्रोटेक्टेड, रिजर्व और अनक्लास्ड। रिजर्व की बात करें तो ये रिजर्व होता है, ठीक है। इसमें आपको रिस्ट्रिक्शंस, आपको एकदम प्रोहिबिटेड है आना जाना, एकदम प्रोहिबिटेड है, ठीक है। ये ज्यादातर गवर्नमेंट अपने इस्तेमाल के लिए, या फिर वहाँ कुछ ऐसे स्पीसीज है या ऐसे रिसोर्सेज है, टिम्बर वगैरह हो गए, इन सब को बचाने के लिए वहाँ वहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है, तो ये रिजर्व होता है, ठीक है। अगर आप प्रोटेक्टेड की बात करें तो इसको बचाया तो जाता है, पर हम पार्शियली अलाउंसेस है। मतलब आप जा सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, उनको वहाँ पे फ्यूल और फॉडर लेना है, या बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जो फॉरेस्ट में मिलते हैं, तो उनको वीक में 1 बार या वीक में 2 बार या दिन में 1 घंटे ऐसे अलाउंस मिल सकता है, ठीक है। और अनक्लास है, उसमें टोटली ओपन है, आप जाइए, आप घूमिए फिरिए, आप देखिए और आप वापस आ जाइए, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं होता, ठीक है। अगर हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करें कि किस तरीके से कम्युनिटी ने जंगलों को बचाने का काम किया, आपने पढ़ा होगा चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या करते थे, हम पेड़ को पकड़ के, ठीक है, खड़े हो जाते थे, पेड़ को हम हग कर लेते थे, गले लगा लेते थे और खड़े हो जाते थे। तो चिपको मूवमेंट है उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो वहाँ के राजा ने एक बहुत बड़े प्लान को सेट कर देते हैं, वहां को सेट करने के लिए वहां के सारे पेड़ को काटने का आदेश दिया था। तो वहां की जो औरतें हैं, उन्होंने पेड़ को हक करके खड़े हो गए और बोला कि अगर आपको पेड़ काटना है तो आपको हमें भी काटना होगा। एंड दिस वाज द फर्स्ट स्पार्क फॉर द मूवमेंट। यहाँ पे इकोलॉजिकली पेड़ों को बचाने का इनिशिएटिव नहीं है, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट से है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि आप फॉरेस्ट के साथ साथ वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में सोच लीजिए, दोनों के दो चीजें काम करेंगे। जैसे ये ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आइडिया जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को हम डेवलप करेंगे, उसके कुछ संसाधन का इस्तेमाल सरकार अपने लिए, कुछ संसाधन का इस्तेमाल वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए भी रखेंगे, ताकि मिलजुल के हम फॉरेस्ट को मैनेज कर सके। जैसे आप समझिए कि जंगलों में क्या होता है ना कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स होती है, फॉरेस्ट ऑफिसर का काम होता है फॉरेस्ट की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना, अंदर बिना काम के फिल्ट्रेशन को रोकना, जो पास है फॉरेस्ट पास उसी के तहत लोगों को जाने देना, आने देना और कंजर्व करके रखना रिसोर्सेज को, ओवर एक्सप्लॉयटेशन या ओवर यूज ना होने देना, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव जो इस किताब में दिया हुआ है, ठीक है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन एक्ट पास हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके तहत क्या है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने फॉरेस्ट को, ठीक है, जंगलों को 3 भाग में डिवाइड कर दिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। मैंने आपको तीनों समझा दिया है। तीनों ही सरकार की इनिशिएटिव थी, तो 1972 में लागू हो गई, ठीक है। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। बेसिक चीजें हैं, आपको बस बेसिक चीजें कुछ ये सारी चीजें आपको एक बार देखनी की एग्जाम्पल देखनी चाहिए। बाकी कंजम्पशन पॉइजन वाले यार लेसन से ये थोड़ा देख लेंगे, और हाँ ये थोड़ा ईयर वगैरह देख लिया, ये कितना टाइम स्टार्ट हुआ ईरानी खान में, और इसके ईयर देख लीजिएगा इनफ में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी पीवाई क्यों करा के और चैप्टर को क्लोज कर दूंगी। तो आई होप आपको आज का क्लासेस जो है समझ में आ रहा होगा, ज्योग्राफी पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। आपको क्लास कैसा लग रहा है आप ये भी मुझे बता सकते हैं। तो विल मीट टुमारो। थैंक यू सो मच।